प्रिय श्रोतागण, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है हनुमान चालीसा के श्रवण का फल। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में श्रवण का बड़ा महत्व है। वेद कहते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु अर्थात भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण करना ही भक्ति का प्रथम सोपान है। इसीलिए जब कोई भक्त श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है या जब हम प्रेम और ध्यान पूर्वक उसे सुनते हैं तो इसका असर केवल हमारे कानों तक ही नहीं रहता, बल्कि हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तक पहुंचकर जीवन को परिवर्तित कर देता है। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति के देवता है। उनकी चालीसा का श्रवण करना मानो उनके चरणों में अपने मन को अर्पित करना है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये दिव्य रचना 16वीं शताब्दी में की। चालीसा का अर्थ है 40 चौपाइयों का समूह। हर चौपाई केवल शब्द नहीं बल्कि एक एक मंत्र है जिसमें हनुमान जी की महिमा समाई हुई है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने स्वयं अपने जीवन में संकटों को चालीसा के पाठ और श्रवण से ही दूर किया। इसलिए ये ग्रंथ केवल एक कविता नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक कवच है। हनुमान चालीसा सुनते ही मन शांत हो जाता है। चिंता, तनाव और भय धीरे धीरे मिटने लगते हैं। नींद की समस्या दूर होती है और मन में एक स्थिरता आती है। श्रवण के दौरान उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। रोग, थकान और मानसिक दबाव से मुक्ति मिलती है। रोगी को साहस मिलता है और निराशा दूर होती है। श्रवण से राम भक्ति का संचार होता है। मन में वैराग्य और भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता है। भक्त को कठिन से कठिन कार्य भी सरल प्रतीत होने लगते हैं। घर में हनुमान चालीसा सुनने से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। परिवार में एकता, प्रेम और सहयोग की भावना आती है। व्यापार, नौकरी और पढ़ाई में सफलता मिलने लगती है। सदियों से भक्तों ने अनुभव किया है कि हनुमान चालीसा का श्रवण करते ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। किसी के घर में संकट आया तो पूरे परिवार ने चालीसा सुनी और संकट टल गया। कोई रोगी निराश था, उसने नियमित श्रवण किया और स्वास्थ्य लाभ हुआ। विद्यार्थी ने चालीसा सुनते सुनते परीक्षा में सफलता पाई। यात्रियों ने कठिन परिस्थितियों में सामूहिक रूप से चालीसा का श्रवण किया और सुरक्षित बच निकले। इतिहास और लोक कथाओं में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। जब हम चालीसा सुनते हैं तो ध्वनि तरंगे